आज आपसे बात करूंगा कारपेट इंडस्ट्री की। कारपेट इंडस्ट्री जरूर ईरान से आई, हमारे बुजुर्गों ने ये इंडस्ट्री हम तक पहुंचाई और हमारे गोल्डन हैंड्स जो कारीगर के हैं, सोने के हाथ, वो ये कालीन का काम कालबाफ करते थे। हमने कालीन का काम, चाहे वूलन कालीन हो, ये हमने बदोई को दिया। लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि बदोई आज भी 3000 करोड़ पर इस इंडस्ट्री पर थ्राइव करता है और हमारे हाथों से ये काम निकल गया और पूरे कश्मीर वादी में, वादी कश्मीर में एक भी कालीन का, वूलन कालीन का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। अगर होती भी होगी वो बहुत ही कम पैमाने पे होती है। ऐसी क्या वजह हुई? क्या हमारी पॉलिसी गलत थी? देखिए, क्या हमारे लॉ मेकर्स की कोई कोताही थी? आज की डेट में अगर हम देखें, यूपी में सिल्क के कालीन बनाए जाते हैं, सिल्क टच के कालीन बनाए जाते हैं, लेकिन कश्मीर से यह ट्रेड खत्म होता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में सुनने को आया है कि कालीन बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहां से यह इंडस्ट्री खत्म हो गई। बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी ये, मैं ये बखूबी जानता हूं और कहीं पे पढ़ा है कि यहां सबसे बड़ी इंडस्ट्री कालीन की इंडस्ट्री थी। टूरिज्म से भी बड़ी इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रियलाइजेशन, कालीन की इंडस्ट्री थी, जिससे 10-15 लोग वाबस्ता थे। मुझे लगता है इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने की जरूरत है। बेसिक इसका जो रॉ मटेरियल है वो सिल्क का है। अगर सिल्क रूट से सिल्क हमारे पास आया और हमने अपने मुल्क को ये आगे दिया या कहीं और दिया, ये क्या वजह है कि हम सिल्क बनाते थे, सरनक की क्वालिटी यहां सिल्क की निकलती थी, जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्वालिटी, जो इटालियन कस्कामी सिल्क के साथ कंपीट करती थी, वो आज नायाब हो रही है। मैं अपने नौजवानों का फ्यूचर इस रिवाइवल में ढूंढता हूं। मेरे नौजवान जो आज अनस्किल्ड कहे जाते हैं, अगर वो अपनी पुश्तों को देखे, हम एक स्किल्ड फोर्स हुआ करते थे। ऐसी क्या बात हुई कि जो कारीगर नौकरी करने से मना करता था क्योंकि उसकी आमदनी 20-50 दफा ज्यादा हुआ करती थी हैंडीक्राफ्ट के साथ वाबस्ता होने से, कालीन के काम के साथ वाबस्तगी से, बनिस्बत की नौकरी से, वो आज पीछे क्यों हुआ? अगर हम देखें, ये सिल्क आज बेंगलोर से या बंगाल से आता है और हम खरीदते हैं, जबकि हमने ये बंगाल और बेंगलोर को दिया। और बेंगलोर में सॉफ्टवेयर के बाद अगर कोई इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट या इन टर्म्स ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट या फॉरेन एक्सचेंज या बाकी चीज़ों में इकोनॉमी में ऐड करती है, कंट्रीब्यूट करती है, तो वो सिल्क है। ऐसी क्या वजह हुई? तो जैसे मैंने इससे पहले शॉल्स के बारे में बोला, जो वूल वहां पर रॉ मटेरियल निकलेगा वो शॉल में ही नहीं, हम क्रिवल में और हम कालीनों में यूज कर सकते हैं। उससे रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा और हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट सेल एट अ रीजनेबल प्राइस होगी, कॉम्पिटिटिव प्राइस होगी, विद एन इन्वॉल्वमेंट और रिटेंशन ऑफ आवर मनी एंड एक्सचेंजेस। तो सिल्क रिवाइवल की जरूरत है। सिल्क पार्क जो क्रिएट की गई है, उसको इन ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स में एक टास्क फोर्स क्रिएट करने की जरूरत है और कुकून से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक यहां प्रोडक्शन करने की जरूरत है। कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, लेकिन मुझे बखूबी ये पता है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें अगर संजीदगी के साथ सोचेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा, तो मुझे लगता है सिल्क, कोकून रेयरिंग से लेकर प्रोसेसेस से लेकर रॉ मटेरियल बैंक से लेकर एक रॉ मटेरियल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा कालीन की इंडस्ट्री के लिए। उसके साथ साथ जो हमारा फिलेचर होगा या सिल्क, प्योर सिल्क होगा, उसको एक्सपोर्ट या कोकून, उसको एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं, जो आज की डेट में बाकी रियासतों में हो रहा है जिनको हमने सिल्क दिया। इसके साथ साथ कालीन की मैन्युफैक्चरिंग होगी, वापस रिवाइव करेगी एट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस, एट वेरी रीजनेबल प्राइस, और उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ कारपेट्स इंप्रूव होगी और हम दुनियाई जितने भी मुल्क हैं, बैरूनी मुल्क हैं, उनमें compete कर पाएंगे और हम वापस इसकी प्रिस्टीन ग्लोरी रिवाइव कर सकते हैं। और इस इंडस्ट्री में जैसे वाबस्ता 10-15 लाख लोग थे, हम वापस 5-10 लोग इसमें इसकी वजह से उनकी आमदनी में इजाफा या उनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं।
मुझे लगता है कि एक टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली आमदनी की इजाफा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री, कालीन की इंडस्ट्री है, उसमें जो मॉडर्न टेक्निक्स आज ईरान या बाकी टर्की ने अडेप्ट किया है, चाहे वो सेमी मशीन मेड हो, चाहे वो कहीं सिल्क फुल मशीन मेड भी हो, कहीं प्योर हैंड मेड भी हो, उनको बाज़ाबिता इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है और इसको वापस कॉटेज से एक इंडस्ट्रियल, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्रियल सेटअप हो, चाहे वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेटअप के छत अंडर दैट अम्ब्रेला लाने की ज़रूरत है। और उससे ये रिवाइव होगी। एक हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ एक हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री, एक बाज़ाबिता कमिश्नर सेक्रेटरी हैंडीक्राफ्ट्स का हो, जिसके अंडर एक टीम हो और वापस उनका फोकस इस पर हो, एक टास्क फोर्स हो जो कोऑर्डिनेट करे सेंटर टू ग्रास रूट लेवल मैन्युफैक्चरिंग, और उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अगर इस पर बड़ी संजीदगी के साथ देखा जाए और रिसर्च की जाए तो इस इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री को हम वापस उस प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो हिंदुस्तान है वो बहुत बड़ा मार्केट है, हमारा मुल्क बहुत बड़ा मार्केट है। मुझे नहीं लगता कि हमें एक्सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में जो पर कैपिटा इनकम और परचेज पावर हमारे लोगों में, हमारे मुल्क के लोगों में है, मुझे लगता है उसको एनकैश करने की ज़रूरत है। और मैं गुजारिश करूंगा तमाम आला मिनिस्टर से, जो भी मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, अगर वो अपील करें फिर इस रिवाइवल के बाद, परचेज कश्मीरी प्रोडक्ट्स, बहुत ही बेहतरीन एक कैंपेन चलेगी और उससे ग्राउंड जीरो तक एक इफेक्ट आएगा।